हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केतन टीम्स। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के वाइट रेड ब्लैक्स का मैच, जो कि होने जा रहा है वर्स्टरशायर और यॉर्कशायर के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वर्स्टरशायर में। दोनों टीम्स की अगर आप हालत देखेंगे तो वर्स्टरशायर वहीं पे अटकी है जहाँ पर वो हमेशा रहती है। वही निचले पायदान में कहीं पे वो घूम रही होती है हर सीज़न में, और अभी भी वही चल रहा है। बॉलिंग को लेकर उनका जो इशू रहा है सालों से, वो अभी भी दिख रहा है। बैटिंग में भी जो इनफॉर्म बैट्समैन चल रहे थे, एक तो चलिए डी ओलिवेरा, जिनके ऊपर पूरा सीज़न ही डिपेंड करना पड़ता है, वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा हेनेस जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, फर्स्ट मैच से ही अच्छा कर रहे थे। एक आध फेलियर हो सकता है लेकिन अच्छे फॉर्म पर दिख रहे थे सीज़न के शुरुआत से। उनको भी अभी अहम मौके पे इंजरी हो चुकी है। लास्ट कुछ मैचेस से कैप्टनसी आने के बाद से माफ़ करना, मुनरो भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं। और बॉलिंग की बातें तो जितनी कम करें उतनी ही बेहतर। तो अभी वही पे अटकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम जहाँ पर वो रहते हैं। और कभी कभार बैटिंग से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो भी जाए, लेकिन बॉलिंग से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो रिजल्ट भी उनकी तरफ से नहीं आ रहे हैं। और यॉर्कशायर का भी अभी धीरे धीरे वही जगह पे आके अटकने वाला है, आप ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं। हर सीज़न में जो होता है, मतलब जब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स रहेंगे ये ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। जब समझ लीजिए जो रूट थे, आदिल रशीद थे, हैरिस राउफ थे, उसके बाद डेविड मलान जैसे प्लेयर्स अवेलेबल थे। अभी जैसे ही ये प्लेयर्स गए तो इनका असली चेहरा जो है आपको देखने मिल रहा है बैटिंग में। चलो फिर भी मैं कहूँगा कि बैटिंग में उतना कुछ स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ है, लेकिन बॉलिंग का पूरा स्ट्रक्चर ही अभी बहुत ख़राब दिख रहा है। जिन बॉलर्स के ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी टीम ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ आना पसंद करेगी। और जैसे कि हुआ भी लास्ट मैच में, एक जीता जाता मैच हारना पड़ा उनको डर्बीशायर के अगेंस्ट में, और ऐसी चीज़ें आपको आगे भी देखने मिलेंगी। विकेट्स नहीं निकल रहे हैं, अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो वो चीज़ नहीं है। विकेट्स भले ही बॉलर्स निकाल रहे होंगे लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बॉलर्स थे तब भी, मतलब डेविड विली, आदिल रशीद, हैरिस राव जैसे बॉलर जब भी थे तब भी कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं था उनके बॉलिंग में। और अब तो ये भी नहीं है, तो बहुत ही ख़राब हालत पे इनकी बॉलिंग होने वाली है आने वाले समय में। तो दोनों टीमों की तरफ से जो मेजर वीकनेस आपको देखने मिलने वाला है वो है बॉलिंग। थोड़ा बहुत आप यॉर्कशायर को आगे रखेंगे क्योंकि उनके बैट्समैन कम से कम अच्छा कर रहे हैं। दो तीन बैट्समैन जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो नंबर्स यॉर्कशायर की तरफ से काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये है प्रीव्यू, ये है दोनों टीमों का हालत और दोनों टीमों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आगे देखते हैं क्या क्या हिस्ट्री है और किस किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस सीज़न में इन दोनों टीमों का पहला मैच एक दूसरे के अगेंस्ट में हुआ था। वैसे वेदर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों में भी आपको यॉर्कशायर आगे होती हुई दिख जाएगी और काफ़ी बड़े मार्जिन से 4-1 से वो आगे हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 से, 4 साल पुराना मैच है। लगभग एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पे रहा और ये वर्स्टरशायर में ही हुआ था। यॉर्कशायर ने बना था 179। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लाइट और ब्रूक दिख जाते हैं, बाकी ये दोनों खेल नहीं रहे। और यहाँ से पैट ब्राउन और पेनिंगटन, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि वर्स्टरशायर के जो स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, चाहे वो पैट ब्राउन हो जाए, पेनिंगटन हो जाए, चार्ली मॉडिस, एडम फिंच, और भी नाम इनके आते रहते हैं, तो इनका हर सीज़न में ही एक दो मैच ऐसा आता ही है। एड बर्नार्ड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आप इनके बारे में ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करेंगे लेकिन उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं से आ जाता है। और उसके बाद जैसे ही उनका परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है, लोग उनको लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर वहीं पे वो आ जाते हैं वापस जहाँ पर वो रहते हैं पूरे सीज़न में। वर्स्टरशायर ने चेस तो नहीं किया लेकिन आपको डी ओलिवेरा और बर्नार्ड के स्कोर दिख जाएंगे, बाकी जॉर्डन थॉमसन के विकेट्स, बाकी कोई प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो मोस्टली यहाँ पर रन्स बने, आप उम्मीद रख सकते हैं कि 170 के ऊपर एवरेज रहा और यॉर्कशायर ने यहाँ पर 12 रन से जीत हासिल करा। अगला मैच जो हुआ था लीड्स ने, यॉर्कशायर ने बना था 177, फिर से अच्छी बल्लेबाजी, फिर से लाइव के स्कोर्स, टॉम कोलर, कैटमोर के स्कोर्स, पेनिंगटन के यहाँ पर भी 2 विकेट्स रहे हैं ब्राउन के साथ। और वर्स्टरशायर यहाँ पर चेस कर गई तो एक बार फिर से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर। हालांकि ये रन बनाने वाले प्लेयर्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है और ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा। तो दोनों ही मैच में हमें हाई स्कोर्स जो है देखने मिले हैं, जैसे कि हमने प्रीव्यू में भी बताया, उसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने मिल रहे हैं। अगला मैच ये दूसरा मैच था वर्स्टरशायर का और मेरे ख्याल से ये आखिरी, हाँ जी हाँ, आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेल गई है। फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया यॉर्कशायर ने, बेयरस्टो तक खेल रहे थे, उनके बड़े स्कोर्स थे। बाकी टॉम कोलर, कैटमोर, ब्रूक और बाकी बॉलरों में से ये कुछ थे जहाँ से पेनिंगटन 1 विकेट ले रहे हैं, बाकी तो आशीष वगैरह अवेलेबल नहीं है। लेकिन बड़े स्कोर्स के प्रेशर में आके वर्स्टरशायर यहाँ पर बिखर गई और करंट स्क्वाड में आपको कोई भी नहीं देखने मिलेंगे। बाकी बॉलिंग में भी आदिल रशीद वगैरह थे तो, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। फिशर, विली, फर्गूसन कोई नहीं खेल रहे हैं। बेस्ट लास्ट मैच में खेले थे लेकिन एक इंजरी हुई थी उनको, जिसकी वजह से पहले ओवर के बाद वो बॉलिंग नहीं कराए थे, अभी
देखना पड़ेगा कि वो सही हुए हैं या नहीं, क्योंकि स्क्वाड कोई अनाउंस नहीं किया है यॉर्कशायर ने। तो अभी तक यॉर्कशायर की बैटिंग हमेशा ही अच्छी रही है। पहले 3 मैचेस में 170 प्लस 200 तक भी उन्होंने स्कोर बनाए हैं। ये मैच में वॉशिंगटन की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, 200 रन के प्रेशर के चलते, आप ये सोच सकते हैं। अगला मैच जो हुआ था लीड्स में, यॉर्कशायर ने बनाया 191, कंसिस्टेंटली बैटिंग उनकी अच्छी हुई जा रही है ब्रूक और थॉमसन के स्कोर से। पेनिंगटन कई बार नाम आ चुका है इनका, 2 बार मेरे ख्याल से 3 प्लस विकेट ऑलरेडी हो चुका है इनका। नहीं, एक बार ही हुआ है, बाकी 1-2 करके विकेट्स भी रहे हैं। तो 191 यहाँ पर स्कोर था। वॉशिंगटन चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन स्कोर इनके भी काफ़ी अच्छे थे। वॉशिंगटन की बैटिंग भी उतनी बुरी नहीं हुई है एक मैच को छोड़ के, जो भी चेजिंग में आया था, और ये कुछ बॉलर से परफॉर्म करा। बेन कॉक्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत से इंडिविजुअल तो आपको यहाँ पे परफॉर्मर देखने मिल नहीं रहे होंगे। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो इसी तरह का पहला मैच था, यहाँ पर भी हमने अच्छी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देखा। वॉशिंगटन ने बना था 172। ओलिविएरा, हेनेस जो मैंने बता रहा था इनके बारे में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी जेक लिब्बी और जॉर्डन थॉमसन, में हमेशा ही कहता हूँ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको दिख जाएगा जॉर्डन थॉमसन बॉलिंग फर्स्ट में मिनिमम 2 से ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। तो ये थे, बाकी ये कुछ बॉलर्स थे। यॉर्कशायर चेज कर गई उसको भी, जहाँ पर आपको फिर से ब्रूक परफॉर्मेंस करे जा रहे हैं लगातार। मतलब ये मुझे नहीं पता कि क्यों इनको ढंग से इंग्लैंड की टीम यूज़ नहीं कर रही, इतने अच्छे फॉर्म पर तो वो हैं। तो पिछले 1-1.5 सीजन में, 2 सीजन में अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने बहुत राइज किया है बैटिंग में। यहाँ पर भी उनके रन्स थे, बाकी लाइट रूट इनकी परफॉर्मेंस रहे। ब्रूक का नोटिस करो, 60 रन बनाए थे उन्होंने, और यहाँ पर नंबर सबसे आखिर में बैटिंग करने आए थे, सबसे कम बॉल खेल के सबसे ज़्यादा रन बनाया था। उसके पहले वाले मैच पर भी वो नॉट आउट रहे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। उसके पहले वाले मैच पर भी जितना बॉल उनको मिला 22 रन उन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो अच्छा चल रहा है ब्रूक का। अगर 2019 तो काफ़ी पुराना हो गया, मैं रिसेंट अगर मैचेस की बात करूँ तो लगातार मैचेस में ब्रूक के रन हैं, जो कि आप नोटिस कर सकते हैं। तो मामला ये है इस फिक्सचर में, जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस करी उसी तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे भी देखने मिल रही है कि रन्स बन जाते हैं इस फिक्सचर में। दोनों ही टीमों का बैटिंग अच्छा हुआ है। ऑफकोर्स यॉर्कशायर बेहतर कर रही है तो यॉर्कशायर जीत रही है, लेकिन वॉशिंगटन की बैटिंग भी बेहतर रही है। एक मैच खाली रहा यॉर्कशायर की तरफ से, वहाँ पर भी अगर आपने नोटिस करी होगी तो 16 ओवर 3 गेंदों में 122 रन उन्होंने बनाए थे, जो भी बहुत ख़राब नहीं था रन रेट के हिसाब से। लेकिन ऑफकोर्स 200 रन का प्रेशर था तो टीम बिखर गई। लेकिन इसके अलावा वॉशिंगटन ने भी यहाँ पर डिसेंट स्कोर बनाए हैं। तो इस फिक्सचर में हम जो चीज़ उम्मीद रख सकते हैं, अगर हम टीम को भी एनालाइज करेंगे तो भी जो चीज़ हम उम्मीद रख पा रहे थे कि यहाँ पे बैटिंग डोमिनेशन का मामला चल रहा है। ये एक इनिंग्स छोड़ के बाकी बॉलरों का हमें कुछ वैसा देखने नहीं मिला। विकेट्स भले ही गिरे हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए हायर जो पॉइंट्स दे के जा रहे हैं वो कोई ना कोई बैट्समैन ही बन रहे हैं। इस मैच में भी आप नोटिस करेंगे 60 रन से ब्रूक के 61 थे, हेनेस के। उसके पहले वाले मैच पर भी आपने देखा होगा ब्रूक, थॉमसन, कॉक्स जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स थे। पेनिंगटन मेरे ख्याल से यहाँ पर हाईएस्ट बन गए होंगे, लेकिन ब्रूक भी हो सकते हैं, मतलब वही बैट्समैन का पॉइंट रहा होगा। उसके पहले वाले मैच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बेयरस्टो थे जिन्होंने 113 रन बनाया था, जो भी बैट्समैन हैं। उसके पहले वाले मैच पर भी 91 वाले, 68 वाले परफॉर्मर्स आपको देखने मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर बैट्समैनों का डोमिनेशन रहा है। और फिर अगर हम फैंटेसी की तरफ से बात करें तो वहाँ पे भी हमारे लिए मोस्टली हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स बैट्समैन ही बन रहे हैं, कोई ना कोई। बॉलर्स कभी कभार है कि कुछ बंचेस विकेट निकाले होंगे, लेकिन उतना इफेक्टिव हमें यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये है पूरा मामला हेड टू से। इंडिविजुअल हैरी ब्रूक नाम है, रिसेंट जितने मैचेस हुए हैं हर मैच में का रन है। बाकी पेनिंगटन के कुछ नाम आए हैं जो 1-2 करके विकेट्स हैं, और एक मैच में 4 विकेट भी निकाला हुआ है। और मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस भी उनका ही रहा है किसी एक मैच में, हालांकि वो अवेलेबल तो है नहीं। तो ये सीन है, इस तरह आप कुछ उम्मीद यहाँ पे रख सकते हैं। एडम लाथी कुछ स्कोर्स हैं, टॉम पोलर्ड कैटमोर का एक आध बार नाम आ चुका है, बस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर हम ग्राउंड की तरफ अभी आ जाएं, ग्राउंड में जो लास्ट मैच होना था नॉर्थम्पटनशायर के अगेंस्ट में, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, जो कि मैच हुआ नहीं था बारिश के चलते, तो वो मैच हमने कवर करा था। अभी वो मैच क्योंकि हुआ नहीं था तो मोस्टली कोई चीज़ अभी बदली नहीं है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ बता के रखा हुआ था। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि मोस्टली यहाँ पर क्या देखने मिलता है कि रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली वॉशिंगटन की बॉलिंग की बात हो रही है तो उनके अगेंस्ट रन तो बन ही जाते हैं। वॉशिंगटन की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे डिपेंड करता है ब्रेट डी ओलिविएरा के ऊपर। इसके अलावा जेक लिब्बी एक नाम है जिनके हमने कुछ बार नाम देखे हैं रन बनाते हुए। उनको पेसर्स का ही अपर हैंड होता है, रन्स यहाँ पे चेस भी हो जाते हैं, और अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह है तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो। तो देखते हैं वही चीज़ें हुई है नहीं। देखो 156 बना, चेस हो गया, जहाँ पर आपको पेनिंगटन, चार्ली मॉरिस एक नाम कभी कभार आपको देखने मिल जाते हैं। डी ओलिविएरा के रन्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच वॉशिंगटन ने बनाया था 174, डी ओलिविएरा के फिर से स्कोर, कॉस्ट के स्कोर, पेसर्स का अपर हैंड, और दूसरे इसमें लेग स्पिनर थे डी ओलिविएरा। इसके अलावा चार्ली मॉरिस, और बर्मिंघम यहाँ पर निपट गई 125 पर। टिपिकल बर्मिंघम का परफॉर्मेंस, इनकंसिस्टेंट, जो हम कई बार कह चुके हैं।
उसके बाद फिर से देखो बैटिंग फर्स्ट में 217 रन बने, ठीक है। फिर से डी ओलिवेरा, हेनेस, मुनरो, पोलॉक इनके स्कोर से। बर्मिंघम चेस तो नहीं कर पाई लेकिन 202 रन उन्हें बना दिए थे। बाकी पेडिंगटन, जॉश बेकर जो स्पिनर है, बर्नार्ड और ब्रावो। सेकंड लास्ट मैच लेस्टर ने बना था 162, उतना बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन वही बात है कि जैसे ही लेग स्पिनर वगैरह आ गए सामने, रिहान अहमद थे और कैलम पर्किंसन भी थे, वो उन्होंने विकेट्स निकाले तो मामला निपट गया। फिर से ओलिवियरा के स्कोर्स हैं, बर्नार्ड के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं और बॉलिंग से भी उन्होंने 2 विकेट निकाल के रखे हुए, तो वही 1-2 विकेट का ही मामला है। और लास्ट मैच जो हुआ था डर्बिशायर के अगेंस्ट 168 बना था यहाँ पर। मोइन अली, ब्रावो और ये कुछ परफॉर्मर्स है। ओलिवियरा कंसिस्टेंटली है, हेनेस के कुछ स्कोर्स हैं, वस्टर चेस नहीं कर पाई और यहाँ पे भी जो लीड करा था उनकी तरफ से वो मैककिर्नन थे जो भी लेग स्पिनर हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मामला यहाँ पे रहता है, रन्स बन जाते हैं। वॉशर की बैटिंग वही बात है कि 1-2 प्लेयर मोस्टली आपको दिखेगा कि डी ओलिवेरा तो रहते ही हैं, साथ में कोई अगर सपोर्ट कर दे, हेनेस हो गए, मुनरो हो गए, तो ये अगर सपोर्ट कर दे तो कुछ बात बने, और अगर नहीं करे तो जैसा होता है हर साल वही होता है। बाकी यहाँ पे रन्स बन जाते हैं, आपने 200 के ऊपर बनते हुए भी देखा है, 200 के ऊपर सेकंड से बनते हुए देखा है। बॉलिंग की बात करें, पेसर्स ही आपको रखने होते हैं, ज़्यादा बॉलिंग रखोगे नहीं इस ग्राउंड पर भी, और ऊपर भी आपने हेड टू हेड में वही चीज़ें देखी कि बॉलर्स के ऊपर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन लेग स्पिनर वगैरह अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हो। और दोनों टीम मिलाकर मेरे ख्याल से डी ओलिवियर ही इकलौते लेग स्पिनर हैं, बाकी तो लेग स्पिनर शादाब खान शायद है लेकिन उतना कुछ खास तो वो कर नहीं रहे, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और शादाब खान को क्योंकि नंबर 4 तक बैटिंग मिल जाती है, लेग स्पिनर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे तो बिल्कुल लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो बेहतर। तो ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग इलेवन के बारे में। कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है वॉशर की टीम में। डी ओलिवियरा, एड पोलॉक, उसके बाद मुनरो, लिब्बी एक ऑप्शन है। लिब्बी ओवरऑल यहाँ पे अच्छा करते हैं जो देखा गया है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हालांकि ऑफ लेट काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है इनका, नहीं तो ये ड्रॉप होने वाले प्लेयर्स नहीं होते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन अभी इनको ड्रॉप भी करा जा रहा है। देख सकते हैं आप, काशिफ अली के बारे में बता चुका हूं मैं लास्ट मैच में, काफ़ी अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं, इनको टीम थोड़ा यूज़ भी कर रही है। अगर इसी जगह पे इनको बैटिंग मिलती रही तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों का आपको वेट करना पड़ेगा कि कुछ डिसेंट ही आपके लिए कर दें। एक लेग स्पिन का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हालांकि बॉलिंग की उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन बैटिंग से ही आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। उसके बाद गैरेथ रॉड्रिग्स, ड्वेन ब्रावो, बर्नार्ड, स्टैनली, पैट ब्राउन, चार्ली मॉरिस, ये आपके लिए ऑप्शंस हैं। इनमें से जिन जिन प्लेयर्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ने, ब्रेडी ओलिवियरा तो कतई नहीं छोड़ने वाले हैं, और कैप्टन वाइस मटेरियल अगर कोई है वॉशर की टीम में तो ब्रेडी ओलिवियरा ही है। बाकी मुनरो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लास्ट कुछ मैचेस से, थोड़ा सा ऑफलेट खराब चल रहा है इनका परफॉर्मेंस, और कैप्टनसी आने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर आप मुनरो पे चांस ले रहे हो तो आपके पास लिब्बी का ऑप्शन खुल जाता है। याद रखना, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो भले ही आप वॉशर के अगेंस्ट में टीम बनाओ लेकिन उनकी बैटिंग को आप सपोर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो लिब्बी एक ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हो तो। नीचे आएंगे तो एड बर्नार्ड एक अच्छे कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर रहे हैं इस ग्राउंड पर, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। बेसिकली बैटिंग सेकंड में इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी इनकी बॉलिंग से मुझे कुछ खास भरोसा है नहीं किसी के भी। अभी हो सकता है कोई एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपके लिए आ जाए, लेकिन अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो ये पैट ब्राउन आपके लिए शायद हो जाए, लेकिन आप देख ही सकते हो उतना कुछ खास किसी पर भी भरोसा करने वाले परफॉर्मर कुछ है नहीं। तो यहाँ से सिर्फ ब्रेडी ओलिवियरा और ये मुनरो, लिब्बी में से कोई एक या फिर दोनों, ये कुछ शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स हैं। बाकी पंट्स के तौर पे ड्वेन ब्रावो भी समझ लो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं बॉलिंग से स्पेशली, तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिनमें से आप अपना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। पंट्स के तौर पे आप काशिफ अली, एड पोलॉक और यहाँ से एड बर्नार्ड जैसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देख सकते हो। बेंच पे जॉस कॉर्नर होंगे, कॉर्नल, एडम फिंच। कॉर्नल टॉप ऑर्डर बैट्समैन है अगर टीम यूज़ करना चाहती है तो, बाकी मुझे लगता नहीं किसी को भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। यॉर्कशायर की तरफ से बात करें तो इनका बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, स्पेशली इनका जो टॉप 6 है ये सभी बहुत अच्छे हिटर हैं, ठीक है। एडम लाइट, फिन एलन, टॉम पोलर्ड, कैटमोर, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हैरी ब्रूक भी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, और बैटिंग फर्स्ट में ऑटोमेटिक कैप्टन चॉइस ये बन जाते हैं। रिस्क ही जरूर होगा किसी को बैट्समैन को कैप्टन बनाना, लेकिन ये बहुत ही अच्छे चॉइस हो जाते हैं। शादाब खान मुझे लगता है इफेक्टिव हो सकते हैं इसलिए बैटिंग फर्स्ट में, और अगर इनके पास ढंग से बैटिंग मिल गई तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। विल फ्रेन बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे हिटर हैं, हालांकि उस तरह का परफॉर्मेंस तो अभी तक देखने में नहीं मिला नहीं है, तो छोटी लीग के तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा। बड़ी लीग में अगर आप देखना चाहते हो तो जॉर्डन थॉमसन, अगर बैटिंग में प्रमोशन मिलता तो ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, वैसे भी आप रख सकते हो क्योंकि बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में तो डेफिनेटली रखना है और कैप्टन मैसेज मटेरियल बन जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट में। बाकी लास्ट मैच टॉम बेस खेले थे, अभी उनकी इंजरी कितनी सीवियर है वो देखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वाड का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैथ्यू वेट, मैट रेविस और डोमिनिक लीच ने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी करा है, और थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी अगर बॉलिंग पे किसी का दिखा है तो वो डोमिनिक लीच का ही दिखा है, तो लोग थोड़ा बहुत इनकी तरफ जा सकते हैं। मैथ्यू वेट बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा
है इनका। ये कुछ दिन पहले तक भी मेरे ख्याल से वॉशर की टीम में थे, लोनी के तौर पे आए थे, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स चले गए हैं यॉर्कशायर की टीम से, जिनको वापस बुलाया गया है। काफ़ी सही ऑलराउंडर है वैसे तो, मतलब अगर मैं लोअर लेवल क्रिकेट की बात करूं या सेकंड टीम की बात करूं, लेकिन उसका कुछ भी अभी तक वो दिखा नहीं पा रहे हैं। लास्ट सीजन में भी उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस कर रखे थे, स्पेशली बॉलिंग से। अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। और वैसे ही बॉलिंग सेक्शन से आपके पास ज़्यादा कोई डिसेंट ऑप्शन होंगे नहीं, तो एक ट्राइबल ऑप्शन है, बस यही मैं कह सकता हूँ बस। और स्क्वाड का तो कुछ पता नहीं है, बेंच का कुछ अता पता नहीं है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो डी ऑलिवियरा, मुनरो, ब्रावो, ये तीन सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए नहीं है, ये तीन सबके टीम में होंगे। इन तीनों को रख के लोग बाकी कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनमें से ही मुनरो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, तो वो एक आप देख सकते हो। और इसके अलावा बर्नार्ड बैटिंग सेकंड में, बेसिकली इनके अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। लिब्बी के कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं इस ग्राउंड पे पास्ट में, लेकिन काफ़ी समय से ये ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। बाकी एक देखने लायक प्लेयर तो है ही। इसके अलावा भी अगर आप काशिफ अली जैसे प्लेयर्स को ट्राई करना चाहते हो, एड पोलॉक देखिए, हमेशा ही मैं कहता हूँ ये बहुत टाइम के लिए नहीं रहते हैं क्रीज में, लेकिन जब तक रहते हैं मारते हैं, इनका यही है। तो अगर कहीं पे रह गए 15-20 बॉल, क्योंकि सामने यॉर्कशायर की बॉलिंग भी है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है, तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव वो बन सकते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से थॉमसन और लिथ के आसपास लोग जा सकते हैं, और या फिर ब्रूक, इन तीनों के इर्द गिर्द लोग घूमेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। और अगर कुछ लोग अलग करना चाहते हैं, शादाब खान को बना भी सकते हैं नाम के बेसिस पे। परफॉर्मेंस तो उतना कुछ उनका खास हुआ नहीं है। और नहीं तो टॉम कोलर, कैटमोर और एलन, ये सारे ही बैटिंग ऑप्शन है। बेसिकली शादाब खान को भी मैं बैटिंग कर लेंगे इसीलिए कंसिडर करवा रहा हूँ। बाकी बॉलिंग से तो मुझे किसी पे भी उतना कुछ खास भरोसा नहीं है, भले ही डोमिनिक लिच विकेट निकाल रहे हो, लेकिन खास उनका भी ऐसा कुछ नहीं है कि कैप्टन बैट्समैन बनाना पड़े। अच्छा, मैंने ऐसा एक बना के रखा है 7 प्लेयर्स का। कीपर सेक्शन में तो देखिए आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है टॉम कोलर, कैटमोर के अलावा, क्योंकि गैरेथ रदरिक एक तो आएंगे बहुत नीचे, ना ही इनके फॉर्म का कोई अता पता है, ना कोई रिकॉर्ड्स है, कुछ है। तो ये 8 प्लेयर्स लगभग समझ लो। अभी यहाँ पे जॉर्डन थॉमसन का नंबर बनना चाहिए। कहाँ पे बनेगा? अगर आप स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक जो मुझे लग रहा है, ये दोनों के ऊपर किसी ऊपर आप चांस रख सकते हो। अगर आप मेरी मानोगे तो मुनरो काफ़ी ख़राब कर रहे हैं कुछ दिनों से। एलन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और सामने वाली टीम की बॉलिंग इतनी ख़राब है कि मैं ज़्यादा चांस नहीं ले पाऊँगा। सेम लॉजिक मुंडो के लिए भी है, तो इसीलिए मैंने ऐसे परसेंटेज बैट्समैनों को चांस नहीं दिया है मैंने यहाँ पे, इसीलिए मैंने इनको रख रखा है। ऑलराउंडर सेशन में ब्रावो भी एक ऑप्शन बन जाते हैं अगर आप चांस लेना चाहते हो, लेकिन ये डिसेंट ओवर्स में बॉलिंग कराने आ जाते हैं। तो अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप रख सकते हो। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर मैंने क्या सोच के बनाया है, अगर यॉर्कशायर पहले बैटिंग करती है, और मुझे फिर से उम्मीद है कि 180 प्लस स्कोर तो कहीं नहीं गया अगर यॉर्कशायर पहले बैटिंग करती है तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। बाकी आप किसी भी रिस्क ले सकते हो, क्या पता वो चल भी जाए, लेकिन थोड़ा मैंने सेफ जाने का सोचा है। आप चाहो तो दोनों ओपनर्स में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, उसके जगह पर आप जॉर्डन थॉमसन को ले सकते हो, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर यॉर्कशायर पहले बैटिंग करवा रही है, वो मैं सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ड्वेन ब्रावो को रखा है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्ट्राइक बॉलर रख सकते हो, पैट ब्राउन या चार्ली मॉरिस के रूप में। और बाकी जो 2 बॉलिंग ऑप्शन बच गए, वहाँ पर आप डोमिनिक लिच को ही ले लोगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और यहाँ पे आप वेट को ले सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, और समझ लो पैट ब्राउन को आप ले लो, तो ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चेंजेबल क्या क्या ऑप्शंस है, अगर आप चाहो तो इन दोनों ओपनर में से एक को चांस ले सकते हो, अगर चल जाए तो वही है, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि दोनों खड़े भी रह सकते हैं बहुत देर तक। खड़े अगर रह गए तो आपको पता है वो कहीं के नहीं छोड़ेंगे आपको। इनके जगह पर आप लिब्बी को ऐड कर सकते हो। लिब्बी के ऑफ लाइट रिकॉर्ड्स अच्छे रहे, लेकिन उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा है। ड्वेन ब्रावो एक ट्राइबल ऑप्शन है। यहाँ पर जॉर्डन थॉमसन को कैसे भी करके ऐड करना है, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो बॉलिंग सेकंड में आप सोच सकते हो, ठीक है। ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड के बेसिस पे है, और आप सारे परसेंटेज प्लेयर को लेके नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं पे तो कुछ चांस आपको लेना पड़ेगा। और बेसिस है ये कि जॉर्डन थॉमसन के बॉलिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड बेहतर है, बॉलिंग सेकंड में नहीं। और अगर उनका बैटिंग में प्रमोशन होता तब भी कोई बात होती, लेकिन बैटिंग में भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमने ये चांस लिया है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे हिसाब से कैप्टन हैरी ब्रूक हो जाते हैं। रिस्की है क्योंकि बैट्समैन है, क्या पता रन आउट हो जाए, क्या पता कुछ गलत शॉट खेल जाए, तो आपके लिए तो खत्म हो गया। तो आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो यहाँ पे विदाउट एनीथिंग सोच के आप डी ऑलिवियर को कैप्टन बना सकते हो। टीम हारे जीते, लेकिन इनका कुछ कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आता ही रहता है। वाइस कैप्टनसी आप के लिए ब्रूक को बना सकते हो या शादाब खान को बना सकते हो, और अगर यॉर्कशायर पहले बॉलिंग करा रही है तो जॉर्डन थॉमसन आपके लिए ईजी ऑप्शन हो जाते हैं।
ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देखना है तो यहाँ पे जो मैंने बताया ये दोनों ओपनर्स में से स्पेशली एलन, मुझे लगता है ये कंडीशन और ये बॉलिंग लाइनअप एलन को बहुत पसंद आने वाली है आज, और काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्लेयर्स को आप स्मॉल लीग में कैप्टन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। रहेंगे तो मारेंगे, ये पक्की बात है, लेकिन वही बात है, कब तक रहेंगे वही एक प्रॉब्लम हो जाता है इनको लेके। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।